एलोवेरा को सिर्फ एक खास तरीके से मैंने अपने बालों में लगाया और बाल इतने ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो गए कि बस बालों में उंगलियां डालेंगी तो इस तरह से फिसलने लगेंगे और मन ही नहीं करेगा कि बालों से ऐसे उंगलियों को हटा लें। कितने भी ज़्यादा आपके बाल ड्राई हों, रफ हों, बस आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे बाल खुद इतने सिल्की और शाइनी नहीं थे। यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटो लगा रही हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि बाल कितने ज़्यादा छोटे थे और बहुत ज़्यादा ड्राई थे। इतने ज़्यादा झड़ते थे ना कि बालों को खोलने की इच्छा ही नहीं होती थी। लेकिन इस रेमेडी के बाद बालों में ग्रोथ भी हुई है और बाल सिल्की और शाइनी तो गजब के हुए हैं, आप देख ही सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एलोवेरा चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 से 2 एलोवेरा लिया है और इसके लीफ को कट करके मैंने आधे घंटे पहले पानी में ऐसे डिप करके रख दिया था। जिस पार्ट से हमने एलोवेरा के लीफ को कट किया था उसी साइड आपको पानी में डिप करके रखना है। इसमें से एक येलो कलर का ना ऐसे लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को आपको पूरी तरीके से निकल जाने देना है, क्योंकि अगर वो आपके हेयर में लगता है ना तो इससे आपके स्कैल्प में इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है। तो उस येलो लिक्विड को पूरी तरीके से आप निकल जाने दीजिएगा। जैसे आप एलोवेरा को कट करेंगे ना, मुश्किल से आपको 30 सेकेंड बाद वो लिक्विड दिखने लगेगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप तुरंत कट करिए और तुरंत ही कट किए हुए पार्ट से वो येलो लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। तो उसे पूरी तरीके से आपको निकाल लेना है और अच्छे से पानी में धुल लेना है, कम से कम 1 से 2 बार। मेरे बालों की लंबाई थोड़ी ज्यादा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 एलोवेरा लिया है, लेकिन अगर आपके बालों की लंबाई इतनी ज्यादा नहीं है तो आप 1 एलोवेरा ले सकते हैं, जिससे आपका काम चल जाएगा। अगर आपके बालों को सिल्की बनाना है ना तो एलोवेरा से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ आपके स्किन को ही नहीं, आपके बालों को भी अच्छे से रिपेयर करता है। जितने भी अगर आप देखेंगी ना, चाहे वो स्किन के प्रोडक्ट हो चाहे वो हेयर के प्रोडक्ट हो, जो आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाते हैं, उसका जो बेस प्रोडक्ट होता है ना वो एलोवेरा होता है। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट को, जैसे अगर आप कोई सीरम लगा रही हैं बालों में या कुछ और लगा रही हैं कंडीशनर, तो उसके आप जाके जब इंग्रेडिएंट को पढ़ेंगी ना, आप देखेंगी कि वहाँ पे एलोवेरा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपके पास ये एलोवेरा की लीफ है तो आप नेचुरल चीज़ों को अपने बालों में लगाइए, उससे कोई भी हार्म नहीं होगा और आपके बाल नेचुरल तरीके से सिल्की और शाइनी होते हैं। जितने लोग पार्लर में जाके ना मतलब अपने बालों की रीबॉन्डिंग कराती हैं या फिर कुछ और कराती हैं उसको सिल्की और शाइनी बनाने के लिए, यकीन मानिए कुछ दिनों बाद तो उनके बाल ठीक ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो बालों की हालत होती है ना, जिन्होंने कराया है वही वो समझ सकते हैं कि उनके बालों की हालत कितनी बुरी हो गई है। जितना पहले था उससे भी ज़्यादा खराब होते जाते हैं बाल। मान लीजिए बाल खराब हो रहे हैं वो तो एक अलग बात है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बालों में इतनी ज़्यादा हीट दी जाती है, इतनी ज़्यादा केमिकल दिए जाते हैं ना कि बालों का झड़ना तो निश्चित है। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से अपने बालों को सिल्की और शाइनी बनाती हैं तो इससे आपके बाल भी नहीं झड़ते हैं और बालों में जो चेंज आपको देखने को मिलता है ना वो धीरे धीरे परमानेंट होता जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ अगर आपने एलोवेरा को लगाया आपके बाल सिल्की हो गए फिर उसके बाद फिर से आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रफ हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल रफ और ड्राई है ना तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बस उस तरीके से आप रेगुलर एलोवेरा का यूज करिए। मतलब वीक में अगर एक बार भी करती है ना तब भी आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो जो एलोवेरा की लीफ थी उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया। कट करने के बाद इसका जो जेल होता है ना उसका हमें जेल निकालना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पे एक और तरीका आपको बता दे रही हूँ एलोवेरा को लगाने का, जिसमें आपको जेल नहीं निकालना होगा। सिर्फ आप उसके लीफ को लीजिए, उसका येलो पार्ट निकालिए, बीच से लीफ को कट करके डायरेक्ट अपने हेयर पे उसको रब कर लीजिए। जैसे लीफ सहित, आपको जेल नहीं निकालना, बस पत्तियों को लेना है और अपने उसको बालों पे लगा लेना है। जो जेल है ना उसको लगा लेना है। या फिर आप सैंडविच मॉडल में कर सकते हैं। जैसे सैंडविच का मतलब कि आपको बालों को बीच में रखना है और नीचे और ऊपर की तरफ दोनों पत्तियों को रखना है। जो आप पत्तियां कट करेंगे बीच से, उनके बीच में बालों को रख लेना है और पूरे बालों में इस जेल को लगा लेना है। कम से कम आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक आप अपने बालों में लगाइए।
फिर उसके बाद आप बाल धुलेंगे ना, तब भी आपके बाल सिल्की और शाइनी होंगे। हाँ, लेकिन इस तरीके से आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा कि ये जो जेल है ये आपके स्कैल्प में भी एब्जॉर्ब होगा, तो ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और जो फॉलिकल ब्लॉक हो गए होते हैं ना, उन्हें ये अनब्लॉक करता है ताकि वहाँ से न्यू हेयर ग्रोथ हो। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, सी, ई, B12 होता है जो आपके हेयर फॉल को कम करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगी जब ये आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होगा। तो इसको स्कैल्प में एब्जॉर्ब बनाने के लिए मैंने इसके जेल को निकाला है, और जब जेल अच्छे से निकल जाए तो इसको ग्राइंडर जार में डाल के, जो आपके घर में ग्राइंडर जार होता है उसी को यूज़ करिएगा। बस उसको 1-2 बार अच्छे से साबुन से धुल लीजिएगा कि उसमें कोई मसाला ना लगा हो। फिर उसी ग्राइंडर जार में इसको आप पीस लेंगे, तो इसका जो क्लॉट आपको एलोवेरा का दिख रहा है ना, ये क्लॉट बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये क्लॉट जैसा एलोवेरा लगता है ना, तो आप इसको अपने बालों में नहीं लगा पाएंगी। लगा तो पाएंगे लेकिन ये आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और इसको आप अपने स्किन पे भी लगा सकती हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। मैं तो ठंडियों में एलोवेरा को अपने स्किन पे लगाती हूँ, वो भी नेचुरल वाला। करती क्या हूँ, इस तरह से लीफ को लेती हूँ और अपने स्किन पे रब कर लेती हूँ। यकीन मानिए आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है, काफ़ी टाइम तक रहती है। आपको कोई लोशन भी लगाने के हाथों पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको तो मैं हाथों के साथ साथ ना अपने फेस पे भी लगाती हूँ। फेस पे तो मैं ऑल टाइम लगाती हूँ, मतलब कि जब मेरा मन करता है मैं एलोवेरा की लीफ को लेती हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ उसको अच्छे से धुल के अपने फेस पे रब कर लेती हूँ। मतलब आप महंगे महंगे प्रोडक्ट जितना आप मार्केट से लेना चाहेंगे और सोचेंगे कि हमारी स्किन ब्राइट हो जाए, गोरी हो जाए ना, उससे बेटर है कि आप नेचुरल चीज़ों को अपने स्किन पे लगाइए। कोई हार्म नहीं करेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ग्लोइंग करेगा। उसमें एलोवेरा सबसे नंबर 1 पे है। आप जब इसे ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड करेंगी तो इसमें पानी जरा सा भी मत डालिएगा, क्योंकि एलोवेरा में खुद इतना वाटर होता है कि वो आराम से आपका ग्राइंड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल भी क्लॉट नहीं है, क्लॉट हट चुके हैं। मेरे बाल थोड़े लंबे थे तो इसलिए मैंने इसको छान लिया है, क्योंकि आप एलोवेरा को जेल को जब निकालेंगे ना, आप कितना भी अच्छे से निकालिए, थोड़ी बहुत उसकी लीफ आ ही जाती है और थोड़े बहुत क्लॉट होते हैं, तो वो मेरे बालों में ना फंसे। मतलब जब मैं इसको शैम्पू करूं तो आराम से ये सारी चीज़ें निकल जाएं। तो यहाँ पे मैं छान ले रही हूँ। लेकिन अगर आपके बाल मेरे इतने लंबे नहीं हैं, थोड़े छोटे हैं, तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, आप ये स्टेप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकती हैं छानने के बाद जो ये क्लॉट दिख रहा है ना, यही क्लॉट की मैं बात कर रही हूँ। ये जाके बालों में फंस जाते हैं अगर आपके लंबे बाल हों तो। इन्हीं क्लॉट के साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रीन लीफ भी दिख रहा होगा, तो ये जो ग्रीन लीफ और क्लॉट होते हैं, तो बस इसी को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे इसको छान ले रही हूँ। मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है। अगर आप ये स्टेप कर लेती हैं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी। प्रॉब्लम मतलब कि अगर आप पानी से 1-2 बार भी आप वॉश करेंगे, 2 बार में बहुत अच्छे से निकल जाएगा अगर इस तरह से कर लेती हैं तो। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो दूसरी चीज़ ली है, ये ली है लौंग। लौंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक तो अगर आपके बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जिसके कारण आपके बाल झड़ते हो, ये उसे ख़त्म करता है। और साथ ही साथ अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, अगर आप अपने बालों में नेल से खुजली करती हैं तो आपके नेल में कुछ वाइट वाइट सा आ जाता है, इसका मतलब कि आपके बालों में डैंड्रफ है। कभी कभी हमें डैंड्रफ दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारे बालों में होता है, तो ये डैंड्रफ के ग्रोथ को रोक के पूरी तरीके से डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। यहाँ पे मैंने आधा ग्लास पानी लिया है और ये जो पानी लिया है बिल्कुल भी आपका हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। मतलब कि जहाँ पे खारा पानी आता है वो लोग खारा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो पीने के लिए पानी यूज किया जाता है वही पानी आप लीजिएगा, अदरवाइज इस रेमेडी का कोई भी आपके ऊपर असर नहीं होगा। तो बस मेरा ये कहना है कि अगर आप फिल्टर का या फिर आप आरओ का वाटर यूज़ करती हैं तो वही वाटर इस रेमेडी को बनाने के लिए लीजिएगा, क्योंकि इस रेमेडी को कम से कम आपको अपने बालों में
40 मिनट से लेके 1 घंटे तक लगाना है। तो अगर ये हार्ड वाटर रहा ना तो ये रेमेडी आपके बालों के लिए उतना फायदेमंद नहीं रहेगी। लौंग की एक और खास प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये आपके बालों को सिल्की बनाता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लौंग का यूज किया है कि इन्फेक्शन तो हमारे स्कैल्प के खत्म होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हमारे बाल सिल्की होंगे। यानी यहाँ पे मैं डबल इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ जो आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाएगा। अब हमें इसको तब तक बॉयल करना है जब तक पानी का कलर चेंज ना हो जाए। जैसे जैसे लौंग पानी में घुलता जाएगा, आप देख रही हैं पानी का कलर चेंज होता जाएगा। जब पानी का कलर चेंज हो जाए तो समझ जाइए कि लौंग का अर्क इस पानी में आ गया है। और जब पूरी तरीके से ये अर्क आ जाएगा लौंग का पानी में ना, तो ये देखिए पानी का कलर ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इस पानी को ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद इसको छान लीजिएगा। उसी एलोवेरा की जो जेल हमने निकाला है उसी जेल में इसको मिला लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा 2 से 3 मिनट तक, ताकि दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको आप अपने बालों में लगा लीजिएगा। बालों की लेंथ पे लगाने के साथ साथ इसको अपने स्कैल्प में भी लगाइएगा ताकि ये आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो और जो फॉलिकल ब्लॉक हैं उन्हें अनब्लॉक करे, ताकि बालों की ग्रोथ हो सके। और किसी भी तरह का अगर आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो इन्फेक्शन भी पूरी तरीके से खत्म हो सके। इसको लगाने के बाद 40 मिनट से 1 घंटे तक इसको अपने बालों में रखिएगा। उसके बाद आप अपने बालों को धुल लीजिएगा। यकीन मानिए फर्स्ट ही वॉश में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना कि इस रेमेडी को आप बार बार यूज करेंगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई हैं तो इस रेमेडी को 1 महीने तक यूज करिएगा। आपके बाल 100% चेंज हो जाएंगे, बाल सिल्की और शाइनी होंगे, बालों की जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है तो यकीन मानिए बहुत ही कम समय में आपको बहुत गजब का रिजल्ट मिलेगा। आपको अपने बालों में कोई कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं होगी, बिना कंडीशनर के आपके बाल सिल्की और शाइनी होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी।